नमस्कार। गौ हत्या गौ स्लटरलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धित ब्यान गर्न र गाईलाई राष्ट्रमाता घोषित गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ज्योतिर्मठ उत्तराखण्डका शङ्कराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानन्द सरस्वतीले सुरु गरेको गौध्वज स्थापना भारत यात्रा भोलि सिक्किम आइपुग्ने भएको छ। सेप्टेम्बर 22 देखि सुरु भएको सो यात्रा अक्टोबरको अन्तसम्म भारतको सबै राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा पुगी यो विषयमा आम सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताइएको छ। गौमाता राष्ट्रमाता भारत माताको नारासहित अयोध्याबाट सुरु भएको सो यात्रालाई भने केही नर्थ इस्टर्न स्टेट्स, केही उत्तर पूर्वीय राज्यहरूबाट कडा विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। खानपान एक व्यक्तिको व्यक्तिगत विषय रहेको र यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उत्तर पूर्वीय राज्यहरूका केही राजनीतिक दलहरू सहित सङ्घ संस्थाहरूले सो यात्राको विरोध गरिरहेका छन्। शङ्कराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती भोलि यानी सेप्टेम्बर 25 को बिहानी 9 बजे गान्तोक स्थित ठाकुरबारी मन्दिरमा धर्मलम्बी सहित उनका भक्तहरू र प्रेसलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। केही दिन अघि गान्तोकमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै शङ्कराचार्यका प्रतिनिधिहरूले यसो भनेका थिए। आज हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पहुंचे हैं और ये एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही प्रफुल्लित राज्य के तौर पे माना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां पर ऑर्गेनिक खेती के तौर पर, जिसे जैविक खेती के नाम पर इतना ख्यापित पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, जिसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, ऐसे राज्य में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस खेती का जो मूल है वो गौ माता है, गाय है। गो आधारित खेती के कारण यहाँ सिक्किम अपने वैभव को, अपनी संपन्नता को और अपनी इतिहास संस्कृति को विश्व पटल पर लेकर जा रहा है। तो इसी कार्य के हेतु इस देश के अंदर पे जो आज गोहत्या का कलंक है, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना समय से चलता हुआ आ रहा है। और आज हम ये चाहते हैं कि भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए और गोहत्या को बंद कर कर गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। हमारा जो देश है, जो पूरा भारत, जो एक भारत है, इसकी जो संकल्पना शुरू होती है 1857 की जो क्रांति आंदोलन कहा जाता है मंगल पांडे जी का, जो सभी जानते हैं, उसमें एक गोली चलाई गई थी और गोली चलाने का कारण मेजर ह्यूसन की छाती में यही था कि गाय के चर्म का उपयोग हमें अपने मुंह से करना पड़ रहा था। तो धार्मिक आस्था और हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये बात जानने के बाद मंगल पांडे ने वहां पर 1857 में जो विद्रोह किया, उसके बाद उसी क्रमबद्धता के साथ इस देश की आजादी का नींव की एक आंदोलन पड़ा और आगे चलकर ये 1947 में भारत को आजादी दिलाने की और आगे बढ़ने के लिए एक निर्णायक अवसर निकला था। इसी क्रम में आपने देखा कि 1966 में बहुत ही बड़ा आंदोलन, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गोरक्षा आंदोलन 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी द्वारा किया गया था और इतना बड़ा वृहद आंदोलन था। वो आंदोलन इतना जबरदस्त था कि उसमें बलिदान तक गोभक्तों को होना पड़ा। लेकिन आज तब भी संतों के बलिदान के बाद भी देश में गोहत्या बंद नहीं हो पाई है। इस दर्द के कारण ही इस देश में इस आंदोलन को जीवंत रखने के लिए पूज्य उत्तराखंड के हमारे गोपाल मणि जी महाराज जी गुरु जी ने इसको जीवंत रखा और चारों पीठों के आमनाए शंकराचार्यों के चरणों में दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कर उनके चरणों पर इस अभियान को समर्पित किया। और इसी क्रम में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, जो उत्तराखंड ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा संपूर्ण भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, काउ टू डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन, इसके लिए, साथ में गोहत्या बंदी के लिए, और गाय को पशु हम नहीं मानते। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, हम गाय को पशु का संबोधन नहीं देते। हमारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों में गाय को माता का सम्मान दिया गया है। अतः हम चाहते हैं संवैधानिक तौर पर भारत की सरकार भी और भारत का संविधान भी गाय को माता का सम्मान दे, इसलिए उसको पशु की सूची से हटाकर उसको माता की सूची में डाला जाए और ये राज्य का विषय ना होकर अब ये केंद्र का विषय बने, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय बने। इस क्रम को लेकर हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी क्रम के आधार पर गोध्वज स्थापना एक भारत यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। और जो गोध्वज स्थापना भारत यात्रा है, इसका बड़ा ही बड़ा महत्व है, क्योंकि 33 दिन के अंदर शंकराचार्य महाभाग 33 प्रदेशों की राजधानियों में आएंगे और वहां पर एक गोध्वज की स्थापना करेंगे। एक गो महासभा वहां पर करी जाएगी और इस गो महासभा के बाद में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा ने, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान थे, उन्होंने पूरे भारत को, अखंड भारत को एक किया था, हिंदुओं को एक किया था, सनातन को एक किया था। उसी आधार पर गाय के विषय पर आद्य गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पूरे भारत को गाय की रक्षा के लिए, गौ की प्रतिष्ठा के लिए एक कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो हमारा इतना सुंदर राज्य सिक्किम है, इसमें गंगटोक में पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन होगा और उस आगमन के बाद
पूरे भारत में ये लहर और ये जो क्रांति है जो गो की, इसको निर्णायक दौर पर ले जाने के लिए इसका काम किया जा रहा है। यही सब हमें आप सभी से निवेदन भी करना है कि सिक्किम की जो हमारी संभ्रांत जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की अगर हम देखा जाए किसी भी तौर पे, जैसे हम अब जब गुरु गोरखनाथ जी की बात करते हैं, हम जब गुरु गोरखनाथ की परंपरा में देखते हैं हमारे गुरु जी की, तो उनका तो मठ ही का नाम गोरक्षा के लिए है। हर परंपरा में, हर जगह पर, हर संस्कृति में यह आत्मार्पित होता दिखाई देता है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि यहाँ के लोग इस अभियान से जुड़ें और शंकराचार्य महाभाग का जो आगमन हो रहा है 33 दिन में ऐसी ऐतिहासिक यात्रा का, इसमें सभी सनातनी बाहर आएं, इसमें जुड़ें और पूरे मन क्रम के साथ पूरे भारत में एकीकरण को दिखाएं और गौ माता की हत्या का इस कलंक को मिटाकर हम देश में गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं और अपने सम्मान के साथ हमारे जो जप तप पूजा पाठ हैं, हमारा पुण्य जो संकल्पित होता है, हम उसे भी प्राप्त करेंगे। और जैसे सिक्किम आज गोरक्षा के कारण, गोबर आधारित खेती के कारण इतना ज्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो सकता है, उसको इतना महात्म्य मिल सकता है, तो यही पूरे भारत के साथ हो सकता है अगर सिक्किम के इसी मॉडल को वो प्राप्त करे और पूरे भारत में गौ की प्रतिष्ठा हो। अपनी बात को विराम देते हुए मैं हमारे आदरणीय ज्योतिर्मठ के जो हमारे पूज्य भ्राता जी हैं, मुकुंदानंद जी ब्रह्मचारी जी, वो आपके बीच में शंकराचार्य जी का आगमन कैसे होगा, वो यहाँ पर क्या कब आने वाले हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है, उसी बात को आपके बीच पर रेखांकित करेंगे। मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति अपने हृदय के शुभ भाव व्यक्त करते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ पधारें। जैसा कि हमारे समीर सुंदास जी ने और हमारे इस यात्रा के सह प्रभारी श्री विकास पाटनी जी ने आपको बताया, हम आपको सूचित कर दें कि देश में लगभग 1000 वर्ष बाद ऐसी कोई यात्रा होने वाली है जब हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य किसी यात्रा को करने वाले हैं पूरे देश में। कहा जाता है कि 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य हुए और उन्होंने सनातन धर्म को बचा करके परंपराओं को सुरक्षित किया। उस समय उन्होंने भारतवर्ष की 4 परिक्रमा की थी। उनके बाद ज्ञात इतिहास में पिछले 100, 200 साल, 300 साल में ये नहीं मिलता है कि कोई आचार्य इस तरह की यात्रा किए हों। वैसे सभी आचार्य धर्म रक्षा के लिए निरंतर भ्रमण करके जागरूक करते रहते हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की ये इच्छा है कि गौ का सम्मान सर्वाधिक इस देश में रहा है। सर्वाधिक सम्मान पाने वाली हमारी जो गौ है आज दुर्दशा की शिकार हो रही है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय गौ माता की संख्या 70 करोड़ से अधिक थी, हमारी संख्या 35 करोड़ थी सन 1945 में। और आज जब 75 वर्ष बीत गया गौर देश को स्वतंत्र हुए तो हमारी संख्या 150 करोड़ हो गई और गाय की संख्या घट करके मात्र 17 करोड़ 2011 में थी। प्रतिदिन कई हजार की संख्या में गाय को काटा जा रहा है। हम लोग सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, क्योंकि गाय को वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने माता का सम्मान दिया है। कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय माँ है। गाय की सुरक्षा ही धर्म की सुरक्षा है। ये जो पृथ्वी है, जैसे हम यदि यहाँ बैठे हैं तो हमारे नीचे कुर्सी है, कुर्सी के नीचे ये टेबल है, उसके नीचे ये छत है, इस छत के नीचे अलग अलग पिलर हैं जिसके ऊपर ये आधारित है। तो ये जो धरती है इसके नीचे भी कुछ आधार है जिसके ऊपर ये धरती टिकी है। तो जो सप्त आधार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूर्ण आधार गौ माता है। इसीलिए गाय यदि बची रहेगी तो हमारा देश, हमारी प्रकृति, हमारी नदियाँ, हमारे वृक्ष, हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, हमारे देवताओं को हव्य कव्य प्राप्त होता रहेगा। और यदि गाय समाप्त हो गई तो देवताओं को उनका पदार्थ भी नहीं मिलेगा। ऐसे कई दृष्टिकोण हैं। इन सब दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। उसी के क्रम में ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आगामी 25 सितंबर 2024 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पधारेंगे। यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों से संवाद करेंगे, एक ध्वज की स्थापना करेंगे। ध्वज हमारे यहाँ का प्रतीक है। हमारे यहाँ हर मंदिरों में हम ध्वज लगाते हैं, जिससे ये मान्यता होती है कि हमारी संस्कृति हमारे मंदिरों में, हमारे स्थान में सुरक्षित है।
गौ ध्वज लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य है, हम सबसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि गाय को मत मारिए। जो गाय के अलावा बाकी पशु को मार करके खाने वाले लोग हैं, उनसे भी हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को मारना ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। मानवता ये है कि हम अपने आप को सही रखें और इसके लिए किसी को मार के खा जाएं, किसी भी पशु को, तो ये मानवता की श्रेणी में नहीं आएगी। और गाय हम सबकी माँ है, गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और इस बात का बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत के इस गंगटोक से पूरे विश्व को संदेश जाएगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज के इस कार्यक्रम में आप पत्रकार बंधुओं का विशेष सहयोग मिले, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सिक्किम के प्रत्येक जनता को शंकराचार्य जी के आने की सूचना मिले और उनके द्वारा जो धर्म का कार्य किया जाने वाला है उसकी सूचना मिले और उन सब का सहयोग हम सभी को प्राप्त हो। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि गाय को लेकर के केंद्रीय कानून बने। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गौ हत्या नहीं होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ होती है। तो आप इस कमरे में गौ हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हत्या करनी होगी तो इस कमरे में ले जाके हत्या कर देंगे, तो वो कानून पूर्ण नहीं है। पूर्ण कानून एक कानून बनाना पड़ेगा, एक देश एक संविधान। गाय को लेकर के एक संविधान बनाने की आवश्यकता है। पशु की सूची से गाय को हटा करके माता की सूची में रखने की आवश्यकता है। इन सब बात को लेकर शंकराचार्य जी आएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे और गौ हत्या बंदी के लिए जो हम लोगों का प्रयास है, भारत की सरकार उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करे। आप सब पधारे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गौ ध्वज यात्रा ये कब से शुरू हुआ है या सिक्किम से शुरू होने वाला ये तो नहीं है ना कहीं? ये यात्रा की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। अयोध्या से शुरू होगी ये यात्रा। सबसे पहला ध्वज अयोध्या जी में, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है और अयोध्या भगवान राम के जन्म के पीछे भी गौ माता की कृपा है। गौ माता की कृपा ना होती तो राम जी का जन्म नहीं होता। और हमारे यहाँ ये कहानी है कि राम जी हों चाहे कृष्ण जी हों, वो जन्म लेते ही हैं गौ के संरक्षण के लिए। जन्म लेने के बाद भी गाय चराते हैं वो। इसका मतलब वो ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गौवंश है, उसका संरक्षण करना। तो हम लोग अयोध्या जी से 22 तारीख को यात्रा शुरू करेंगे। अयोध्या से हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में जाएंगे, फिर हम लोग बिहार की कैपिटल पटना में आएंगे, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग सिक्किम आएंगे गंगटोक, फिर हम लोग यहाँ से असम दिसपुर जाएंगे, उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, फिर हम लोग नागालैंड के कोहिमा में जाएंगे, उस नागालैंड के बाद हम लोग फिर मणिपुर के इम्फाल में जाएंगे, फिर मिजोरम। ऐसे करते करते हम लोग हर राज्य की राजधानी में जाएंगे, वहाँ जाकर के गौध्वज स्थापित करेंगे। वहाँ जो इस तरह की बात को समझते हैं उनको संदेश देंगे और प्रेस को ब्रीफ करते हुए अपना संदेश देते हुए शंकराचार्य जी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 33 दिन में लगभग 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी ये यात्रा है और ये पहली यात्रा होगी जब कोई आचार्य एक पद पर बैठ करके किसी ऐसे बड़े उद्देश्य के लिए पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करेंगे। सिक्किम में पार्टिकुलरली कहाँ पर होगा? अभी तो कई जगह से प्रस्ताव आया है, अभी हम लोग आज आए हैं। अभी आपसे मिलने के बाद हम स्थान देखेंगे, देख करके हम चयन करेंगे। चयन करने के बाद हमारे तरफ से कार्य को करने के लिए यहाँ पर हमारे श्री गौरव जी रहेंगे, यहाँ पे सिक्किम में ही रहेंगे अगले 20-25 दिन तक, यहाँ की तैयारी में लगेंगे। गौरव जी हैं, हमारे समीर सुंदास जी हैं जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, और आप सुभाष दाहाल जी हैं। तो आप सबसे अभी हमारी चर्चा होगी, आप सब लोग मिल करके अभी हमको दिखाएंगे। तो जो स्थान हम लोग निर्धारित करेंगे उसी स्थान पर ये समायोजन होगा। शंकराचार्य जी सिर्फ एक दिन रहेंगे? शंकराचार्य जी केवल 3 घंटे रहेंगे हर कैपिटल में, क्योंकि उनको बाई कार ट्रेवल करना है, तो उनको 3 घंटे में ही सब कार्यक्रम करके फिर अगले प्रदेश के लिए निकल जाना होगा। तो वो 12 से 3 का टाइम हम लोग रखते हैं। लगभग 11 बजे के करीब शंकराचार्य जी आ जाएंगे, 2 बजे तक कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा, फिर 3 बजे वो अगले प्रदेश की राजधानी की तरफ निकल पड़ेंगे। तो उनके गंगटोक यात्रा को लेकर सिक्किम सरकार से कोई बात हुई है या मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में मतलब हम लोग मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे और जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोगों ने औपचारिक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को भेज दिया है। प्रदेश की जो सरकार है उनको भी हम लोग औपचारिक पत्र जो हमारा मठ है उसके द्वारा हम भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे, वो हमारे इस काम में हमारा साथ देंगे। र भोलि गान्तोकमा हुन गइरहेको यात्राको सम्पूर्ण कभरेज सिक्किम क्रोनिकलले तपाईँहरू समक्ष लिएर आउने नै छ। अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।